हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विकास सर। और आज के इस नए वीडियो में हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट क्लास 12 केमिस्ट्री का। इसमें जो चैप्टर नंबर 1 है तो सॉलिड स्टेट, उसमें बेसिकली हम लोग सबसे पहले इसके फीचर्स को जानेंगे। सिंपल सा फीचर से आज मैं इंट्रोडक्शन वीडियो डाल रहा हूँ इस क्लास का, जिसमें हम लोग जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे सॉलिड का। तो फर्स्ट पॉइंट कुछ इस तरह से, सॉलिड्स हैव डेफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। फर्स्ट पॉइंट है सॉलिड हैव डेफिनिट मास, वॉल्यूम एंड शेप। जो सॉलिड होता है उसका अपना एक फिक्स्ड मास होता है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है और फिक्स्ड शेप होता है। दूसरा पॉइंट है दे हैव स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस। क्योंकि स्टूडेंट ऐसा है कि इसमें जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स को जब हम लोग रखते हैं तो बहुत पास होता है, जिससे कारण बीच में जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है। शॉर्ट इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होता है और चूँकि करीबी थोड़ा ज़्यादा होता है, क्लोजनेस ज़्यादा होता है एटम्स के बीच में, मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो जो इंटर पार्टिकल फोर्सेस हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। पॉइंट नंबर 4 है देयर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डू नॉट पोजेस ट्रांसलेटरी मोशन बट कैन ओनली ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। सॉलिड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उसमें ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है, लेकिन जब ये मूव करता है तो घूम करके ये अपने फिर से मीन पोजीशन पे ही ऑसिलेट करता है। और फिफ्थ पॉइंट जो कि बहुत सिंपल सा है स्टूडेंट्स, कि ये रिजिड और इनकम्प्रेसिबल होता है क्योंकि सॉलिड है, हार्ड होता है। इसके बाद दूसरे स्लाइड में हम मूव करते हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स, जो कि हम लोग को पढ़ना है क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। इसके बारे में जानकारी लेना है हम लोग को। तो यहाँ पर जो पहला पॉइंट है ऑर्डर इन द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। फर्स्ट पॉइंट में है कि जो इंटरनल अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का वो बहुत रेगुलर होता है, शेप रेगुलर हो जाएगा। एमॉर्फस सॉलिड में इर्रेगुलर शेप होता है, एटम डिसऑर्डरली अरेंज रहता है एमॉर्फस में। क्रिस्टलाइन में शेप जो होता है बिल्कुल रेगुलर हो जाएगा। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो क्रिस्टलाइन में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, एमॉर्फस में शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। इसका अपना एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक सीट ऑफ फ्यूज़न होता है जिसके अंदर वो काम करता है। इसमें एमॉर्फस सॉलिड में स्टूडेंट्स यहाँ पर किसी भी तरह का कोई कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूज़न नहीं होता है। क्योंकि सॉफ्ट होने के कारण इसको ईज़िली हम लोग नाइफ़ से कट कर सकते हैं, शार्प एज्ड टूल से हम लोग कट कर सकते हैं। इसमें इरेगुलर कट होगा स्टूडेंट्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होता है वो ट्रू सॉलिड होता है, एमॉर्फस सॉलिड जो होता है वो सुपर कूल्ड या सुपर कूल्ड लिक्विड, या फिर हम लोग इसे स्यूडो सॉलिड भी बोल सकते हैं। एनाइसोट्रॉपी की बात करेंगे यहाँ पर स्टूडेंट्स हम लोग। तो एनाइसोट्रॉपी ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंपटीशन में भी ये एमसीक्यू बन करके आता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एनाइसोट्रॉपिक होता है। एनाइसोट्रॉपिक मतलब ये होता है कि जो भी इसके फिज़िकल पैरामीटर्स हैं, लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी, ये सब अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होता है। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड में ऐसा कोई केस नहीं है। इसमें अलग अलग जो डायरेक्शन की जो बात कर रहे हैं ये सेम होता है एमॉर्फस सॉलिड हर एक दिशा में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं स्लाइड नंबर 3 में। टाइप्स ऑफ सॉलिड हम लोग पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू बाइंडिंग फोर्स, अकॉर्डिंग टू कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़ एंड सम एग्जांपल्स ऑफ द सॉलिड। तो
तो पहला हम लोग जो पढ़ेंगे वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड। इसके अंदर भी 3 तरह का आता है, नॉन पोलर, पोलर एंड हाइड्रोजन बॉन्डेड। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होगा। नॉन पोलर में लंदन डिस्पर्सन फोर्स होता है, पोलर में डाइपोल डाइपोल फोर्स होता है क्योंकि पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसमें आता है। हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड ही होता है। प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे भाई हम लोग यहाँ पर, तो फेयरली सॉफ्ट, लो से मॉडरेट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगा। एग्जाम्पल इसका क्लोरोफॉर्म, आयोडीन मॉलिक्यूल, आर्गन, मीथेन, ड्राई आइस। ड्राई आइस को हम लोग सॉलिड CO2 बोलते हैं। रेलवे में भी आया हुआ क्वेश्चन ये है कम्पिटिटिव में, ड्राई आइस किसे बोलते हैं, सॉलिड CO2 याद रखना है, MCQ ये। नेक्स्ट है आयनिक। आयनिक में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होता है पॉजिटिव और निगेटिव आयंस का, आयनिक बॉन्ड से बना हुआ होता है। ये हार्ड और ब्रिटल होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न की बात करेंगे, हाई होगा। थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो पुअर होगा। एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम फ्लोराइड। कोवलेंट सॉलिड की हम लोग बात करेंगे अब। कोवलेंट सॉलिड एटम्स का बना हुआ होगा, कोवलेंट बॉन्ड से एटम बाइंड किया हुआ होगा। प्रॉपर्टीज़ जो है वो वेरी हार्ड, मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई होगा, पुअर थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। एग्जांपल इसका इंपॉर्टेंट है, डायमंड, क्वार्ट्ज, सिलिका, सिलिकॉन कार्बाइड, ये सब कोवलेंट की एग्जांपल हो जाएंगी। नेक्स्ट है मेटालिक सॉलिड की बात करेंगे हम लोग। पॉजिटिव आयंस सराउंडेड बाय सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव आयंस है तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ होगा, मेटालिक बॉन्ड से बना हुआ होगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर भी होता है इसका। प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे हम लोग यहाँ पर, सॉफ्ट टू वेरी हार्ड, मेल्टिंग पॉइंट लो टू वेरी हाई, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर जो है वो अच्छा होगा, बेहतरीन होगा, मेलिएबल एंड डक्टाइल होगा नेचर का। इसमें जितने भी मेटलिक एलिमेंट्स आ जाते हैं, कॉपर, आयरन, जिंक, सिल्वर, गोल्ड, ये सब मेटलिक के प्रॉपर्टीज़ है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4 में। कुछ 2-3 क्वेश्चन जो NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन है क्लास 12 का, केमिस्ट्री बुक का। तो पहला क्वेश्चन है वाई आर सॉलिड रिजिड। सॉलिड रिजिड क्यों होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन। इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होता है, ये ऑसिलेट करता है अपने मीन पोजीशन में, और ये नेचर का भी रिजिड होता है। इंटर पार्टिकल डिस्टेंस कम होता है, फोर्सेस ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू सॉलिड्स हैव अ डेफिनिट वॉल्यूम। डेफिनिट वॉल्यूम क्यों होता है, तो ये स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स से गिरा हुआ होगा। यह वाइब्रेट जो है वो मीन पोजीशन में ही सिर्फ करता है, रिजिड स्ट्रक्चर भी होता है, डेफिनिट वॉल्यूम भी होता है। तो वही प्रॉपर्टीज़ वाली आंसर यहाँ पे हम लोगों को लिखना है। नेक्स्ट है कि अमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा है। कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे दिया हुआ है, पॉलीयूरेथेन, नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, टेफ्लॉन, पोटेशियम नाइट्रेट, सेलोफेन, पॉलीविनाइल क्लोराइड, फाइबर ग्लास, कॉपर। तो इसमें जो अमरफस सॉलिड है वो है पॉलीयूरेथेन, टेफ्लॉन, सेलोफेन, PVC, फाइबर ग्लास। इसको छोड़ के और भी जो बच गए वो सब आ जाएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो आज के इस बेसिक इंट्रोडक्शन क्लास में स्टूडेंट्स मैंने 4 जो है वो स्लाइड्स डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स सॉलिड स्टेट की, टाइप्स ऑफ सॉलिड हम लोग देखा, क्रिस्टलाइन एंड अमरफस। थर्ड केस में हम लोगों ने देखा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बाइंडिंग फोर्स के अनुसार। उसके बाद कुछ NCERT इन टेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं लैटिस के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, वीडियो नंबर 2 जो कि मैं कल अपलोड करूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।